डियर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम टेक्सचर में मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम जो है हम सबको पहले जो हम टेक्सचर सीख रहे हैं तो वो प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे और वो प्रॉब्लम है क्या, तो यही आज देखेंगे। मैं यहाँ लेता हूँ, इसको एक साइड पे रख देता हूँ। यहाँ पे लेता हूँ एक प्लेन, लेता हूँ यहाँ से शिफ्ट ए की मदद से यहाँ प्लेन। ये मेरे पास एक प्लेन है और एक बॉक्स है। मैं इसको मटेरियल व्यू पे लेके जाता हूँ। मैंने गूगल से ब्लेंडर का लोगो डाउनलोड किया हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ये रहा मेरे पास जो लोगो है। अब ये लोगो PNG लोगो है। PNG लोगो का मतलब इसमें बैकग्राउंड कलर बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लोगो है। इसमें 3 कलर है। एक है हमारे पास ऑरेंज, वाइट एंड ब्लू। अब ये लोगो मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो आप लोग को ये बॉक्स नज़र आ रहा है और ये आप लोगों को जो प्लेन नज़र आ रहा है, मैं इस पे लगा दूँ ताकि हमें वो प्रॉब्लम मालूम हो जाए कि वो क्या प्रॉब्लम है। इससे पहले क्लास में मैंने जो टेक्सचर लेके आया था तो वो प्लेन पे लेके आया था और आप लोगों को वो सिर्फ समझाने के लिए किया था कि हम टेक्सचर कैसे लेकर सकते हैं। तो अगर वो मैं यहाँ पे करता तो भी वो प्रॉब्लम हमें सामने आ जाता। सबसे पहले मैं वो जो लोगो है यहाँ पे लगाऊंगा, इसको अप्लाई करूँगा इस बॉक्स पे। तो यहाँ से मटेरियल पे जाता हूँ और फिर मैं आप लोगों को याद होगा मटेरियल पे यहाँ से मटेरियल लेना है। अगर नहीं है मटेरियल तो मटेरियल ले लो यहाँ से, यहाँ इस प्लस की साइन की मदद से। फिर यहाँ पे आ जाओ बेस कलर और इस पे इमेज टेक्सचर पे क्लिक कर दो। जैसे आप इमेज टेक्सचर पे क्लिक कर दो तो इसका कलर ब्लैक हो जाता है। फिर यहाँ से ओपन पिक्चर, कहाँ पे लोगो है, डेस्कटॉप पे ये वाला लोगो जो ब्लेंडर लोगो है। मैं जैसे अप्लाई कर देता हूँ तो ये देखिए इस पे वो लोगो अप्लाई हो गया है। अब मैं इस पर भी अप्लाई करूँगा। मैं जैसे इस पर अप्लाई कर दूँ तो ये देखिए सिंपल इमेज टेक्सचर, ओपन, डेस्कटॉप एंड लोगो। तो ये देखिए इस पे जो लोगो है वो बिल्कुल सही पेस्ट हो गया और इस पे मसला आ गया। ये मसला इससे एक ही फेस है और वो अब इसमें एक फेसेस है और इसमें जो फेसेस है वो 6 है। अगर आप लोग देखें तो ये बॉक्स है, बॉक्स के इर्द गिर्द 4 और एक ऊपर और एक नीचे, तो ये 6 है। असल में अगर हम इसको प्लेन पे कन्वर्ट कर दें तो ये कैसे नज़र आता है, तो इसके लिए आप लोगों को लेके जाऊंगा UV एडिटिंग। अच्छा, UV एडिटिंग ये और शेडिंग, इसमें हमारा बहुत काम है। तो आज हम चले जाते हैं UV एडिटिंग। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे सामने 2 विंडो आ जाते हैं, नए विंडो। ये देखिए मैं इस पर गया, वो डायरेक्ट एडिट मोड में चला गया। अगर आप लोग यहाँ पे देखो, थोड़ा जूम आउट कर दो तो ये देखिए मैं यहाँ पे एडिट मोड में हूँ और यहाँ पे आप लोग के पास वो लोगो है, सही है। और यहाँ पे आप लोग को ये नज़र आ रहा है ये साइट। मैं इस पर थोड़ा पेस्ट मोड पे चला जाता हूँ। ये अभी मैं इसको अनसेलेक्ट कर दिया, या सिर्फ कीबोर्ड से ए का बटन प्रेस कर दो कि सारे सेलेक्ट हो जाए। ये देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यूब में कितने साइड होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, 6। ये देखिए 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, ये 4 हो गए, 1 2। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि कौन सा साइड कौन सा वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मटेरियल, ये जो है ना मटेरियल, इस जो UV एडिटिंग है इसमें गायब हो जाता है। तो सबसे पहले उसको ऑन कर देते हैं। तो क्या कैसे करोगे, या तो इसको एक साइड पे कर दो, सॉरी यहाँ विंडो को थोड़ा इस तरह कर दो तो यहाँ से वो आ जाएंगे वो मटेरियल, सही है। इधर से भी कर सकते हो, या आप लोगों के पास एक शॉर्टकट है, कीबोर्ड से Z का बटन प्रेस कर दो। Z का बटन होल्ड करके रखो तो आपके पास 4 ऑप्शन आ गए, वायर फ्रेम मोड, रेंडर जो व्यू है, और सॉलिड व्यू है, और मटेरियल व्यू है। तो मुझे मटेरियल व्यू चाहिए, सही है। तो Z एंड इस पे आ जाओ तो वो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगी। अब ये देखिए अगर मैं इस पे क्लिक कर दूँ एक साइड पे, ये मैंने इस साइड को सेलेक्ट कर दिया तो वो मुझे इधर दिखाएगा कि ये जो यहाँ पे जो ये मटेरियल अप्लाई हुआ है ना वो ये वाले है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो वो ये वाले है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो वो ये वाले, अगर मैं सारे ऐसे सेलेक्ट कर दूँ तो वो ये वाले। अब मसला क्या है, मसला ये है ना कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल ये साइड पे कंप्लीट वो जो मटेरियल है ना वो चाहिए, मतलब ये पिक्चर यहाँ पे कंप्लीट आना चाहिए। तो क्या करेंगे, सिंपल है। देखिए मैं इस व्यू पे जाता हूँ, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ।
और कीबोर्ड से स्केल। ये देखिए जैसे मैं स्केल कर दूँ, मैंने स्केल कर दिया, बड़ा कर दिया, इसको इधर रखा, थोड़ा कम कर दो, ये बस इतना सही है। इसमें जो ये मसला आ रहा है ना, ये मैं बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व करना है, पर अभी इसको सिर्फ इसके मुताबिक रखो जितना ये है, सही है। बस मैंने इसको इधर रखा, ये देखिए, तो ये सिर्फ ये फेस हमने सेट कर दिया। और ये जो ब्लैक कलर आ रहा है ना, तो ये पहले जैसे आप इसको मटेरियल दे देते हो तो वो ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाता है, तो वो वही वाला कलर है, वो ब्लैक वाला। क्योंकि इसमें कलर नहीं है, अगर इस पे वाइट कलर इधर हमारे पास होता तो यहाँ पे वाइट कलर होता, सही है। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, सिंपल सेलेक्ट, और एक व्यू पे रखो। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे रखो, सही है। ये इसको ऐसे रखो, ये देखिए। अब फिर इसको भी ऐसे ही कर दो, ये वाला, इसको सेंटर पे कर दो, स्केल कर दो, सिंपल कीबोर्ड की मदद से इसका बटन प्रेस करके स्केल कर दो। प्रेस करना है, थोड़ा बढ़ाना है यहाँ से, बस सही है। और बाकी भी वो साइड पे आप लोग पर कर दो, जितना भी आपको प्रैक्टिस कर दो इस पर, सही है। सिर्फ आप लोगों को बताना था कि वो पहला जो स्टेप है हमारे मटेरियल में एंट्री के लिए, मैं वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता ले रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। क्योंकि एकदम से अगर मैंने आप लोगों को मटेरियल में लेके गया तो उसमें बहुत से काम है जो हमने रियलिस्टिक मटेरियल की तरफ जाना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमने सीखनी है, उसके बगैर हम आगे नहीं जा सकते, सही है। तो चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर हो जाते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।